भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते के 100 दिन बाद क्या है एलओसी के सूरत हाल। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे कि युद्ध विराम समझौता होने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान पर इतनी जल्दी विश्वास करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इसी साल यानी 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में एलओसी को लेकर युद्ध विराम समझौता हुआ, यानी कि एक तरह से शांति समझौता हुआ कि एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, इस पर भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की सेनाएं जो है वो शांति बनाकर रखेंगी। और शांति के मायने क्या होंगे कि दोनों देशों की सेनाएं जो है एक दूसरे की चौकी पर, पोस्ट पर या फिर छावनियों पर ना तो फायरिंग करेंगी, ना गोलाबारी करेंगे और ना ही एक दूसरे के सैनिक पर कोई हमला करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एक्शन टीम्स लगातार भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश करती। तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई दोनों देशों की सेनाएं नहीं करेंगी। इसके लिए ही युद्ध विराम समझौता हुआ। इसको आपको यहाँ पर ये बता दें कि युद्ध विराम समझौता क्यों हुआ, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2020 में और 2019 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में करीब 4000 हर साल जो है 4000 से भी ज्यादा युद्ध विराम के उल्लंघन होते थे। और इस युद्ध विराम उल्लंघन के मायने क्या थे कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की चौकी पर, पोस्ट पर फायरिंग करती थी। इससे क्या होता था कि जो सैनिक तो हताहत होते ही थे, जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी के आसपास के, उन पर भी वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं वो भी हताहत होते थे, उनके घर भी, उनको भी नुकसान होता था। तो इसी को लेकर दोनों देशों की सेनाएं कभी कभी तो इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती थी और युद्ध विराम का उल्लंघन होता था कि फायरिंग यानी कि गन की फायरिंग के साथ साथ एलएमजी, एमएमजी की फायरिंग के साथ साथ जो है टैंक और तोप का इस्तेमाल भी किया जाता था। जो टैंक, जो स्टैटिक टैंक्स होते हैं जो चौके पर लगे होते हैं, एटीजीएम्स यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल होता था। तो इसी को लेकर हालात जो थे युद्ध जैसे भी कभी कभी बन जाते थे। इसी को लेकर ही दोनों देशों के डीजीएमओज ने जो है वो शांति समझौता किया 25 फरवरी 2021 को। और अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन पिछले 100 दिनों में दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से एक बार भी एलओसी पर, जो 700-750 किलोमीटर लंबी एलओसी है, उस पर ना तो कोई फायरिंग हुई है, ना कोई गोलाबारी हुई है और ना ही कोई किसी भी तरह का कोई हमला हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में शांति हो गई। लेकिन भारत जो है इतनी जल्दी पाकिस्तान पर विश्वास करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं एलओसी से वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं। इन रिपोर्ट्स में जो पाकिस्तान की तरफ का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के नागरिकों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस तरह की वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें दिखाई देता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो इस शांति काल के दौरान या पिछले 100 दिनों के दौरान जो थी वो जो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है हमास, उसकी टैक्टिक्स या रणनीति अपना रही है। वो टैक्टिक्स क्या है कि अपने जो पीओके के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी से सटे हुए, वहां पर उन रिहायशी इलाकों में बंकर्स और कैंप बना रही है। उसका वीडियो खुद पीओके के एक नागरिक ने अपलोड किया। उससे जो भारतीय सेना जो है अलर्ट हुई कि पाकिस्तानी सेना इस तरह से की टैक्टिक्स क्यों अपना रही है। हाल ही में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब संघर्ष हुआ, जंग हुई, तो जो आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का हमास, उसने इसी तरह की टैक्टिक्स अपनाई थी। उसने क्या किया, जो रिहायशी इलाके थे गाजा पट्टी के और दूसरे इलाके थे फिलिस्तीन के, वहां पर अपने बंकर्स और अपने ठिकाने बनाए और वहां से फिर रॉकेट लॉन्च करने लगा इजराइल के ऊपर। जब इजरायली सेना ने रिटेलिटरी कार्रवाई की यानी कि जवाबी कार्रवाई की, तो उसमें क्या हुआ, जो बंकर्स और ठिकाने तो ध्वस्त हुए ही, उसके साथ जो स्थानीय नागरिक थे वो भी हताहत हुए। और फिर फिलिस्तीन ने क्या किया कि इस मुद्दे को इजरायली सेना के खिलाफ जो था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेकर गई और उस पर इजरायली सेना की जो कार्रवाई थी उस पर सवाल खड़े होने लग गए। तो यही टैक्टिक्स अब जो पाकिस्तानी सेना जो है एलओसी पर कर रही है, इस तरह की जो रिपोर्ट जो थी वो भारतीय सेना को मिली और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली। इसीलिए जब 100 दिन पूरे हुए इस शांति समझौते के, तो खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे कश्मीर के दौरे पर गए। 2 दिन का कश्मीर का दौरा किया। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खुद उन्होंने विजिट किया। वहाँ जो स्थानीय कमांडर्स थे, फील्ड कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे भारतीय सेना के, उनसे खुद बातचीत की और उनसे जाना कि क्या हालात हैं। ये बात तो निकल कर आई कि शांति बनी हुई है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन जो फील्ड कमांडर्स थे उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जो आतंकी जो घुसपैठ जो पहले होती थी, जब युद्ध विराम का उल्लंघन भी होता था, तो पाकिस्तानी सेना जो है सपोर्ट करती थी आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए कश्मीर में। तो उसके लिए जो भारतीय सेना जो है वो कड़े कदम उठा रही है ताकि आतंकियों की घुसपैठ ना हो। और अभी आतंकियों की घुसपैठ की बात कहाँ से सामने निकल कर आई है, दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बयान किया, उन्होंने कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापना शुरू कर दिया। जब ये शांति काल चल रहा था, जो शांति समझौते के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्रियों ने कश्मीर के बारे में जो था जिक्र करना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब कोरोना महामारी एक बार फिर से भारत में शुरू हुई है और 100 दिन लगभग पूरे होने वाले थे, तभी इमरान खान ने ये कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसे में ये जो सेना है, भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको इस बात का शक है, आशंका है कि एक बार फिर से एलओसी की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी की घुसपैठ हो सकती है।
और न केवल घुसपैठ हो सकती है, बल्कि जो कश्मीर में जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, वो फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में जो कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो भी शांति काफ़ी बनी रही, आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो भी लगभग बंद सी हो गई और आतंकियों को भी बहुत न्यूट्रलाइज किया गया। तो इसीलिए जब अपने दौरे पर गए थल सेना प्रमुख, उन्होंने भारतीय सेना की जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं और जो स्थानीय वहाँ पर कोर है, किनार कोर है, उनके कमांडर्स को निर्देश दिए कि आतंकियों पर तो काबू करना ही, साथ ही जो OGWs हैं जो सक्रिय रहते हैं कश्मीर में, उन पर भी लगाम कसी जाए। साथ ही जो रेडिकलाइज्ड यूथ्स हैं, उनकी जो रिक्रूटमेंट है, जो टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, चाहे स्थानीय आउटफिट हो या फिर जो पाकिस्तान से संचालित जो टेररिस्ट आउटफिट है जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, उनमें रिक्रूटमेंट भी बंद होनी चाहिए। तो यही वजह है कि भारत जो है इतनी जल्दी पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करना चाहता और यही वजह है कि जब भारतीय सेना के प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे, वो कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने भारतीय सेना को और सुरक्षा एजेंसियों को साफ तौर से निर्देश दिया कि उनको अपने गार्ड डाउन नहीं करना है, सुरक्षा जो है बेहद कड़ी रखनी है, चौकस रखनी है और चौकस इसलिए भी रखनी है क्योंकि जो दूसरा फ्रंट है, यानी कि जो कश्मीर में आतंकियों का और दूसरा जो LAC जो चीन के साथ जो फ्रंट है, वहाँ पर भी तनाव चल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन जो है कहीं गठजोड़ न कर लें, क्योंकि दोनों की दोस्ती जो है जग जाहिर है। और हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने जो तिब्बत का जो रीजन है LAC से सटा हुआ, वहाँ पर एक बड़ा युद्ध अभ्यास भी किया। इसीलिए जो है भारतीय सेना जो है वो किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है।